बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले एक युवा शिक्षक सत्यम मिश्रा ने विश्व भर में भारत का लोहा मनवाया है। उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्रालय से 28 लाख की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली है। सत्यम मिश्रा अब तक 18 देश में बच्चों को पढ़ा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में रहकर फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स इन टीचिंग प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल टीचर्स कोर्स पूरा किया और अब वो भागलपुर के स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों को पढ़ाई में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बताएंगे। सत्यम मिश्रा को पिछले साल ग्लोबल टीचर्स के अवार्ड से भी नवाजा गया था। भागलपुर के भिकनपुर निवासी सत्यम ने TV9 से बातचीत के दौरान बताया कि इस कोर्स को करने के लिए हर महादेश के 16 देशों से कुल 50 लोग थे, जिसमें से 6 लोग भारत के थे जिन्हें ये स्कॉलरशिप मिली है। मैथमेटिक्स ऑफ पीस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टीचिंग जैसे विषयों पर सत्यम ने अपना शोध पूरा किया। इसके प्रेजेंटेशन के लिए सत्यम को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC बुलाया गया था, जहां उन्होंने उदाहरण के तौर पर भारतीय संस्कृति की विविधता और सुंदरता को भी सभी के सामने रखा। सत्यम ने बताया कि अगले 2-3 महीने में उनका ये शोध अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र पर भी प्रकाशित होगा। हमारे साथ भागलपुर के एक युवा गुरुजी मौजूद हैं जिन्हें अमेरिकी विदेश मंत्रालय से 28 लाख की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिली है। इनसे हम बातचीत करेंगे कि इतनी कम उम्र में ये उपलब्धि आपने कैसे हासिल कर ली और ये होती क्या है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, आप दर्शकों को बताएं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते सारे TV9 नेटवर्क के दोस्तों को। यहाँ पर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट देता है, जो उसका फॉरेन मिनिस्ट्री है, एंड ये 6 लोगों को इंडिया से हर साल मिलता है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमको ये मिला और आई थिंक भागलपुर से शायद हम पहले हैं और हम चाहेंगे कि ये लिस्ट बढ़े। हम चाहेंगे कि भागलपुर से और टीचर्स को और एजुकेटर्स को ये मौका मिले, जहाँ पर आप अमेरिका में रहते हैं और वहाँ पर आप जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं एजुकेशन में उस पर आप काम भी करते हैं, सीखते हैं, और फुल ब्राइट आपसे एक्सपेक्ट करता है कि जब आप एक बार वहाँ पर सीख चुके हैं तो आप आके अपने कम्युनिटी में उसको आप सिखाइए लोगों को, ताकि वो और फैले और बिना किसी प्रॉब्लम के वो लोगों तक पहुँचे। ग्लोबल टीचर का भी अवार्ड आपको पहले मिल चुका है, कैसे ये लगातार ये उपलब्धि आप हासिल कर रहे हैं? आई थिंक ये भागलपुर का ब्लेसिंग्स है। ये आप लोग जैसे मीडिया लोग, TV9 नेटवर्क, सारे लोग बहुत सपोर्टिंग और इनकरेजिंग रहे हैं, तो उससे आई थिंक हमको बहुत ताकत मिलता है कि आई फील कि राइट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, राइट फ्रॉम जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, जो टीचर्स हैं, आप लोग जैसे दोस्त हैं, ये सारे लोग आई थिंक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उससे आई फील वेरी इनकरेज टू ट्राई न्यू थिंग्स, और हमको लगता है उसका बहुत बड़ा रोल है जो भी हम कर पाते हैं उसमें। सत्यम जी, आप अभी तक लगभग कितने देशों में बच्चों को पढ़ा चुके हैं? ये मेरा एक हमको बहुत पसंद है ये काम करना, अलग अलग देश में जाके सीखना कि वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स है, उसका क्या सॉल्यूशंस वो लोग निकाल रहे हैं। अभी तक हमको मौका मिला है 18 देश में काम करने का। यूनाइटेड स्टेट्स 18वां देश था। इसके पहले हम इथियोपिया में थे, जो काफ़ी एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बट मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चों को पढ़ाना, टीचर्स के साथ काम करना। सत्यम सर, आपने कई देशों के बच्चों को पढ़ाया, लेकिन अब आप ओरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार हैं। अब बिहार के बच्चों को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कैसे पढ़ाई में कैसे हेल्प करवाएंगे? इसमें बहुत सिंपल सा बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोगों को वहाँ मिला अमेरिका में, और यहाँ पर 2 स्कूल्स हैं जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं बिहार और झारखंड में। एक है आपका मिर्ज़ा चौकी में एक स्कूल है और एक सरैया हाट में है, और ये दोनों रिमोट जगह पर है। मतलब ये मेन शहर आप इसको नहीं कह सकते हैं, ये थोड़ा सा दूर में है। और इस रिमोट जगह पर आप सोचिए कि अगर AI से टीचर्स लेसन प्लान बनाना शुरू करें, मान लीजिए उनको 3 घंटे लगते हैं लेसन प्लान बनाने में, वो उतना ही समय में एक मच डेवलप्ड और मच इवॉल्व्ड लेसन प्लान बना सके। सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ विन-विन सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द टीचर्स, फॉर द कम्युनिटी। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि बिहार और झारखंड में मुझे ये मौका मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट करने का। आई डोंट थिंक अभी तक ये इम्प्लीमेंट हुआ है, एंड आई वुड वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम द रिमोटेस्ट प्लेस, जो सबसे ज़्यादा दूर दराज का एरिया है। मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। सत्यम का कहना था कि वो जिस भी देश में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, वहाँ उन्हें ये जरूर बताते हैं कि न्यूक्लियर हथियार विश्व के लिए खतरा है और मानव का मस्तिष्क ही न्यूक्लियर पावर को बनाता है, लेकिन उसकी ऊर्जा का नकारात्मक प्रयोग न करके अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। सत्यम के पढ़ाने के तरीके से बिहार के बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ TV9 की टीम भी सत्यम को बहुत सारी बधाई देती है। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।